ओके, सो सिंपल, जैसे कि हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस वायलेंस पे बात हो रही है, तो इस पे क्या बोलना चाहोगे? कैसा लग रहा है ये चीज़ को सभी के सामने लाने पे? I'm feeling good कि I'm a part of it. I'm a part of something which is a problem in everybody's, not everybody's house, but most of the households. वायलेंस तो होती है, पर डोमेस्टिक वायलेंस कितनी होती है किसके घर में हमें अंदाजा नहीं होता. तो इट्स बेसिकली इट्स टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट एग्जिस्ट बट नोबडी टॉक्स अबाउट इट. तो इस शो के मतलब थ्रू हम ये ही दिखाना चाहते हैं कि इट्स नॉट ओके टू टेक डोमेस्टिक वायलेंस. यू शुड नॉट बी क्वाइट. चुप नहीं रहना चाहिए, बोलना चाहिए. इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक द फर्स्ट स्टेप. इट्स इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इट, शेयर योर प्रॉब्लम्स. इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फॉर अ वुमन. इट इज, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. इट इज ऑल्सो पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब पर्सनल अंडरस्टैंडिंग से. It's important to be financially independent. It's important to be educated. It's important for a woman to know her rights. Every human being has a right to live the way they want to live. They have a choice of living the way they want to live. They have a choice of saying no. They have a choice of saying yes to whatever they want to. तो वो ऑब्जेक्टिव वो पता होना बहुत ज़रूरी है. और अपने आप से प्यार करना, अपने आप से मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी है. जो औरतें सैक्रिफाइस करती हैं बहुत ज़्यादा और सहती रहती हैं, मुझे नहीं लगता उस चीज़ की ज़रूरत है. आपको कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला. आपको बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वी लव आवरसेल्फ. क्योंकि जब हम अपने आप से प्यार करेंगे, हम अपने आसपास के सराउंडिंग से प्यार करेंगे, हम पीसफुली रह पाएंगे और हम दूसरे को जानवर बनने का अधिकार भी नहीं देंगे. तो बहुत ज़रूरी है उसे वहीं पे रोक देना, चाहे कोई भी मजबूरी हो. टॉक अबाउट इट. आजकल इतनी विमेन ऑर्गेनाइजेशन है, कॉप्स हैं, पुलिस है, सब हर कोई हेल्प करने के लिए तैयार रहता है. फिर सोशल मीडिया है. एक बार बात करेंगे तो यू विल बी एबल टू, एवरीबॉडी विल बी एबल टू हेल्प यू. या सो सिंपल, जैसे कि देखा कि आपने शो में कई बार मार खाए नो, अभय के जैसा बताया है कि कोयल और अभय, भले ही कोयल कितनी भी स्ट्रांग हो लेकिन अभय के सामने काफ़ी ही So कमज़ोर रहती imagine है. कोयल जैसी स्ट्रॉन्ग वुमन हाँ. जो वुमन ऑफ टुडे है, और वो अनकन्वेंशनल है, हाँ. एजुकेटेड है, अपर क्लास से बिलोंग करती है, उसके साथ ऐसा हो रहा है कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग होते हुए हाँ. भी फिर भी सह रही है अपने बच्चे के लिए. मतलब ये एक डुअल पर्सनालिटी, एक ही उसमें दो अलग अलग सिचुएशंस हैं कि उस औरत के साथ हो सकता है. इमेजिन कीजिए बाकी औरतों के साथ क्या होगा. तो वो कर रही है, वो ये सब सह रही है कोयल, बिकॉज उसे लगता है कि वो बच्चे को दूर ले जाएगा. और उसे लगता है कि बच्चा शायद विश्वास भी नहीं करेगा क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं है. वो बच्चे का चाइल्डहुड भी खराब नहीं करना चाहती, बट मोर ओवर बच्चा विश्वास ही नहीं करेगा क्योंकि वो तो वहीं देखेगा जो वो उसी पे बिलीव करेगा जो वो ऑलरेडी देख चुका है. उसके सामने अभय बहुत अच्छा बिहेव करता है एंड ही कैन टेक हिम अवे फ्रॉम मी, एंड माय होल सोल इज माय सन. सो सिंपल, कौन सा अभी तक ऐसा सीन है जो आपको काफ़ी ही कनेक्ट किया है एंड काफ़ी ही इमोशनल भी किया है? I think all scenes with my son are very emotional. चाहे वो आंसुओं में हो, चाहे वो खुशी के हो. लेकिन जब मैं उसका सीन करती हूँ, एक लव एनर्जी होती है जो बहुत स्ट्रांग होती है. मुझे उससे मोहब्बत है. मतलब मैं आई लव हिम एंड सो डज ही. उसकी अंदर एक लव एनर्जी है और एक इनोसेंस है जो हर कोई महसूस करता है through television, through or people around. Everyone loves him on the set because बहुत cute है वो. तो उसके साथ सीन करते हुए मुझे बहुत मजा आता है और बहुत naturally scenes निकलते हैं. इससे पहले मैंने कभी मदर का रोल नहीं किया, लेकिन when I'm with him, I feel motherly. मैं उसको डांटती भी वैसे ही हूँ, वो सुनता भी वैसे ही है. वो actually जवाब भी देता है मुझे. You know, sometimes he's like a friend, sometimes he's like a child. तो उसके साथ scenes बहुत emotional होते हैं. Also सीन्स जिसमें मैं पराक्रम एसएफ छोड़ के जा रही होती हूँ, वो मेरे लिए बहुत इमोशनल था क्योंकि मैं इतना रोई थी उस सीन में. दहाड़े मार के इतना रोई थी. और मुझे रोता देख के मेरे जितने दोस्त हैं पराक्रम एसएफ में एज कैरेक्टर्स एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी होती है कैरेक्टर की, सब रोए थे और सबको महसूस हुआ था. एज एन एक्टर अगर आप एक किरदार अगर आप रो रहे हैं और दूसरे बंदे को आपको देख के रोना आ रहा है, तो मतलब आप सफल हो गए अपनी उस फीलिंग को शेयर करने में. Everyone responded to that energy and everyone felt connected and wanted me not to go as if मैं सच में जा रही हूँ. तो वो एक सीन है जो मुझे याद रहेगा कि कैसे हमारी फीलिंग, जेन्युइन फीलिंग जो है वो हमारे लोगों तक पहुंच जाती है और हम एक सूत्र से बंधे हैं, वो है यू नो थ्रू लव हम सब बंधे हुए हैं. तो दैट सीन इज प्रीटी क्लोज टू माय हार्ट इन दैट सेंस. ठीक.
सो जैसे कि कोयल ने ठान लिया है कि अब वो अभय के खिलाफ एक जंग लड़ेगी, तो हाँ। तो उसके लिए क्या तैयारी चालू पिटाई है? करती हूँ मैं उसकी तो। वो हर चीज में हंस रहा होता है और जब मैं रो रही होती हूँ तो वो मुझे कहता है 1 मिनट 1 2 3 पंप ऑन करो, फिर वो भी रोना शुरू कर देगी क्योंकि मैं ग्लिस नहीं लगाती, मैं ऐसे ही रोती हूँ। मतलब देयर इज अ टेक्निक टू डू इट एंड मैं फर्स्ट फोकस करती हूँ, कंसंट्रेट करती हूँ एंड फ्यू सेकंड्स आई एम देयर। तो और मैं उसे हमेशा कहती कि मेरा सीरियस सीन है, मुझे वहां से हंसाना शुरू करता है तो उसका अपना शुरू हो जाता है। अगर मैं सीन करी तो वहां से वो शक्लें बनाना शुरू कर देगा। लाइक अगर हम ग्रुप सीन में या हैं, आई डोंट नो उसको क्या मजा आता है, तो मैं मुझे हमेशा वो इरिटेट करता है। बट एज अ को-एक्टर ही इज फैबुलस, ही इज यस वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स आई हैव वर्कड विद। ही इज सो नेचुरल कि आपको पता ही नहीं होता कि वो सीन में क्या बोलने वाला है और यस क्या करने वाला है, अचानक से आ जाएगा आपको। यू नो एज अ कैरेक्टर आपको ऐसे यस छू लेगा, आपको ऐसे डरा देगा, सडनली आवाज तेज कर देगा, ऐसे हम्म वो एनर्जी आपको अगेन महसूस होती है, तो जी आप उसी तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। जी तो फिलहाल से मुझे बहुत डराया है और अब मैं प्लान कर रही हूँ यहाँ से निकलने का और उसको अपनी आज़ादी जी से जीने का। तो पराक्रम एसएएफ में जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मेरी हेल्प करते हैं यहाँ से निकलने में, और उसी के लिए आज सुमन जी आई हैं। देखते हैं क्या होगा, मुझे भी एग्जैक्टली पूरी तरह या पता नहीं कि कैसे मैं यहाँ से निकलती हूँ, बट हम सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं उसके यस अगेंस्ट। So finally, any message for the audience who are eagerly waiting to see this track on Ziddi Dil? वॉच अ शो। हम बहुत मेहनत से करते हैं Yeah. और पैशन से करते हैं और बहुत रियलिस्टिक एक्टिंग करते हैं। आई होप वो फीलिंग आप तक पहुंचती हो। ऑल्सो थ्रू द शो यू नो एज वी कैन सी डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात कर रहे हैं। इट्स लाइक अ मैसेज टू पीपल दैट डू नॉट टेक डोमेस्टिक वायलेंस सीरियसली। अगर आपके आसपास कोई इस चीज़ से गुजर रहा है तो उनको हिम्मत दें उससे बाहर निकलने के लिए। It's all right to raise your voice. It's all right to live for your own self. Yeah. तो ऐसा आश्वासन देना बहुत ज़रूरी है। Also people who are privileged, अगर वो उन लोगों की मदद कर सके जो लोग ज़्यादा privileged नहीं है, जिनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता about domestic violence और वो वायलेंस सहते रहती हैं, उनको आश्वासन देना, उनको रास्ता दिखाना, स्ट्रांगली उनकी हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ डू दैट अगर आपको आसपास ऐसा कुछ भी लगता है। Thank you, Simple, for giving a precious time and all the best for this track.